एवरीवन, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे हमारे पीछे 2 क्लासेज हुई थी। पहली क्लास के अंदर मैंने आई और यू के बारे में बात की थी और सेकंड क्लास के अंदर हमने ही के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में बात की थी और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की गई थी। अब आज की जो क्लास है इसके अंदर मैंने एक पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिया हुआ है कि कैसे आप इसके अंदर क्वेश्चन करोगे और उसका आंसर कैसे दोगे। और नेगेटिव क्वेश्चन मतलब इंटरोगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों सेंटेंसेस को हमने कंबाइन किया है। अभी हमारे जो टेंसेस के जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर मैं आपको बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूँ। जैसे ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, बेसिक का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल इजी सेंटेंसेस। मतलब इसके अंदर मैं जो क्वेश्चन जो हम करते हैं WH फैमिली वाले, क्यों, कब, कैसे, इस तरह से, उन चीज़ों को मैं अभी ऐड करने वाला नहीं हूँ। ये जब आपके 12 टेंसेज आपके अच्छे से हो जाएंगे तो आपको एक बिल्कुल एक ही क्लास या 2 क्लास के अंदर बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर एक ही बार में आपको सारे के सारे जो एडवांस जो क्लासेज हैं वो आपको करवा दूंगा मैं। तो अभी के लिए आप जो सिंपल 3 चीज़ें हमने लेके चलनी है। क्वेश्चन कैसे करना है, सिंपल, मतलब जिसको हम बोलते हैं येस नो क्वेश्चन। मतलब जब सिंपल हेल्पिंग वर्ब से जो हम क्वेश्चन करते हैं उसको हम बोलते हैं येस नो क्वेश्चन। ये समझ लीजिए आप कि सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं क्वेश्चन करने के, हमारे जो 12 टेंस होते हैं वो हाँ या ना का जवाब लेने के काम आते हैं। मैथ्स के अंदर जो हमारे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी होता है उसका काम होता है येस और नो का पता लगाना कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। ऐसे ही इंग्लिश के अंदर जो सिंपल जो सेंटेंस होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंसेज हम बनाते हैं, क्वेश्चन हम पूछते हैं, उसका काम सिर्फ ये पता करना होता है कि ये काम करेगा या नहीं होगा। मतलब ये यस या नो का आंसर कैसे होता है। जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, मतलब उस चीज़ का नाम लेके हम सामने वाले से पूछते हैं क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो सामने वाला आंसर क्या कर सकेगा, यहाँ और ना में आंसर दे सकेगा। मतलब अपनी गर्दन को ऐसे हिला के यस और ऐसे मना करके ऐसे भी कर सकता है। अगर कोई ऐसा इंसान है जो बोल नहीं सकता तो वो भी इस सेंटेंसेस का आंसर दे सकता है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं, ये एक स्ट्रक्चर हमने आपको दे दिया, इसको आप फार्मूला बोल सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, कि एक 3 लाइनों का ये फार्मूला हमारा बन गया है और 3 लाइनों का हमारा ये फार्मूला बन गया है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसका मतलब क्या है, क्या तुम ये काम, मैं आपको अगर दिखाई दे रही हूँ ये, क्या तुम ये काम करते हो, तो यहाँ पे जो ये काम है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वो कोई भी काम हो सकता है। स्कूल जाना, चाय पीना, खाना खाना, लिखना, पढ़ना, झूठ बोलना, हंसना, हर वो काम जो आप सोचते हो, पढ़ना, पढ़ाना, तो वो सारे काम इसके अंदर आ जाएंगे। इसलिए मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसको क्लोज किया है। तो यहाँ पे वो काम, वो एक्शन आ जाएगा। कहने का मतलब यह है, जो मैंने बताया था शुरू में आपको, एक्शंस, गो टू स्कूल ले लिया हमने, या जो टेक टी वगैरह ले लिया, जो भी एक्शन हम यूज करने वाले हैं वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हमारा स्ट्रक्चर क्या बना, यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कैसे करने सामने वाले से, पहली जो हम बात करेंगे वो हम किससे बात करेंगे, डू यू एक्शन फर्स्ट। मतलब मैं जब कम्युनिकेशन करूँगा सामने वाले से, ये जो तरीका है ना, ये इंग्लिश स्पीकिंग का तरीका है। इस चीज़ को समझो आप, ये जो मेथड है ये किस चीज़ का है, इंग्लिश स्पीकिंग का है। लेकिन इसके थ्रू ही आप क्या बनाना सीख जाओगे, आप ट्रांसलेशन करना भी सीख जाओगे। तो एक टाइम पे आप 2 चीज़ें कर रहे हो इकट्ठी, आप स्पीकिंग करना भी सीख जाओगे और आप ट्रांसलेशन करना भी सीख जाओगे। लेकिन पहले आपको ट्रांसलेशन सीखना पड़ेगा, फिर इसको यूज़ कैसे करना हो फिर मैं बताऊंगा आपको। स्पीकिंग में इसको कैसे यूज़ करना है, हमारे पास 3 पर्सन होने चाहिए, 3 बच्चे होने चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। वो स्ट्रक्चर जब मेरे पास ट्यूशन वगैरह के बच्चे आएंगे तो मैं मतलब 1-2 वीडियो ऐसे अपलोड कर दूंगा कि कैसे, या स्कूल वाले बच्चों के साथ अपलोड कर दूंगा कि कैसे 2 पर्सन आपस में कैसे बातें करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, और 3 बच्चे आपस में कैसे बात करते हैं। ठीक है, तो वो भी आ जाएगी टाइम के अनुसार। तो अभी की जो क्लास है उसके अंदर हम बात करते हैं। इसके अंदर इसने क्वेश्चन किया डू यू एक्शन फर्स्ट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो डू यू एक्शन क्या होगा हमारा, गो टू स्कूल। तो डू यू गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। डू यू एक्शन फर्स्ट, आई एक्शन फर्स्ट, आई डू नॉट एक्शन फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन है यहाँ पे, हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू है। फिर हमारा डज ही एक्शन फर्स्ट,
डज ही एक्शन फर्स्ट। तो मैंने बताया था आपको, जो ही थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर है तो वहाँ पे क्या आएगा, एस या ई एस आएगा। तो डू, बाकी देखो स्ट्रक्चर ये सेम ही है, बस यहाँ पे डू की जगह हमने क्या कर दिया, डज कर दिया। अब ये डज किसकी वजह से हुआ है, ये डज जो हुआ है ना, ये डज हुआ हमारा ही की वजह से, ठीक है। डज ही एक्शन फर्स्ट, ही एक्शंस फर्स्ट। यहाँ पे जो है, ये जो है ही एक्शंस, ये इसका मेन है। मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम में कि जो सबसे ज़्यादा जो गलती होगी वो इन्हीं की, इसी लाइन के अंदर गलती होगी, और इसी के ऊपर हमने बार बार बच्चों की प्रैक्टिस करवानी है, बार बार इसके ऊपर फोकस करना है। फिर आ गया हमारा ही डज नॉट एक्शन फर्स्ट। तो ही डज नॉट एक्शन फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो, ये एक मोस्टली टाइम आता है, ये चीज़ एरर के अंदर आता है कि हमने यहाँ पे डज भी दे दिया और यहाँ पे फिर एक्शन पूछा जाता है, भाई एक्शन आएगा, एक्शंस आएगा। तो एक लाइन के अंदर जो है एक ही बार SEIS आएगा। तो यहाँ पे अगर डज आ गया है, इसके अंदर आ गया, तो यहाँ ये जो मेन ये एक्शन है, इसके साथ SEIS नहीं आएगा, ये चीज़ हमने ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ये जो मैंने बात की थी SEIS, ये यहाँ पे लग चुका है ऑलरेडी। मतलब थर्ड पर्सन जो है ही है, तो उसको मिठाई कहने का मतलब ये कि मिल चुकी है। बार बार अब जो बाकी जो वर्ब आएंगे और कोई आएगा, उसको मिठाई नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला हो गया, इसको आपको याद रखना है। अब इसको याद करना है आपको, आप इसको समझ के करो, आप इसको रट के करो, तो वो जैसे भी आपको याद होता है आप लिख के प्रैक्टिस करो, किसी भी तरीके से करो। पहले अपने माइंड के अंदर जो तरीका बता रहा हूँ आपको, पहले अपने माइंड के अंदर इस फार्मूले को अच्छे से बिठा लीजिए, फिर इससे कैसे सेंटेंसेस बनाने, कैसे क्या करना, उसकी प्रैक्टिस टाइम टू टाइम फिर आते आहिस्ता आहिस्ता होती रहेगी। अभी यहाँ पे जैसे मैं कुछ वर्ब दे रहा हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, गो टू स्कूल, टेक टी, प्ले क्रिकेट, ओपन द डोर, राइट ए लेटर, mop the floor, तो इस तरह से इसका मतलब क्या, गो टू स्कूल मतलब स्कूल जाना। इसके साथ साथ आप और वर्ड भी यूज कर सकते हो अपनी तरफ से, गो टू स्कूल, गो टू मार्केट, गो टू टेम्पल, टेक टी, टेक फूड, टेक मिल्क, टेक वाटर, प्ले क्रिकेट, प्ले फुटबॉल, प्ले वॉलीबॉल, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, इस तरह से ओपन क्लोज द विंडो, राइट ए लेटर, राइट एन एप्लीकेशन, मॉप द फ्लोर। मॉप द फ्लोर मतलब पोछा लगाना, राइट ए लेटर मतलब पत्र लिखना। तो इस तरह से आप इन वर्ड्स को यूज करके, अब मैंने क्या किया देखो, मेन तो ये जो वर्ब है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके साथ साथ मैंने क्या किया, प्रैक्टिस के लिए ना एक ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया। तो ये इससे क्या होगा, बच्चों को जब आप ऐसे सेंटेंसेस दोगे तो ये वर्ब भी याद हो जाएंगी, उसके साथ साथ उस वर्ब को है ना, उसको उसकी टंग पे है ना फ्लो बन जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। वो बार बार, क्योंकि हम वैसे अगर वर्ब को रटते हैं तो हम मोस्टली है ना उसको बार बार यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर उसके साथ का जो अगर कोई वर्ड है, अगर हमने बच्चों को सिखा दिया, लिखवा दिया है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो उसके माइंड में वो चीज़ें फिट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब जो लिखवाओ, प्रैक्टिस के लिए जो वर्ब लिखवाओ वो इस फॉर्मेट में लिखवाना। उसकी हिंदी और इंग्लिश आप दोनों साथ साथ लिखवा सकते हैं। अभी हमारा जो स्ट्रक्चर, हमने कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल वे है। इस फार्मूले को आपने याद करना है। फार्मूले के अंदर एज इट इज़ वर्ब उठा के आपने पुट करनी है, और इसके अंदर जो चेंजेज हैं, चेंजेज कहाँ है देखो, समझने की बात यही है इसमें, जहाँ बाकी स्ट्रक्चर सारा सेम है, जहाँ एक्शन है ना वहाँ चेंज है, बस ये चीज़ समझनी है हमने। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक वर्ड लिया, जैसे ओपन द डोर, तो डू यू ओपन द डोर, क्या तुम दरवाज़ा ओपन करते हो? आई ओपन द डोर, आई डू नॉट ओपन द डोर, सेम आ गया, सब कुछ एज इट इज रख दिया हमने। डज ही ओपन द डोर, ही ओपन्स द डोर, ही डज नॉट ओपन द डोर। क्या तुम पोछा लगाते हो? डू यू मॉप द फ्लोर, आई मॉप द फ्लोर, मैं पोछा लगाता हूँ। आई डू नॉट मॉप द फ्लोर, मैं पोछा नहीं लगाता हूँ या नहीं लगाती हूँ। डज ही मॉप द फ्लोर, क्या वह पोछा लगाता है? यहाँ पे लड़की अगर प्रैक्टिस कर रही है तो ही की जगह आप सी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। डज ही एक्शन फर्स्ट, क्या वह पोछा लगाता है? डज ही
मॉप द फ्लोर, ही मॉप्स द फ्लोर, वह पोंछा लगाता है। ही डज नॉट मॉप द फ्लोर, वह पोंछा नहीं लगाता है। तो इस क्लास के अंदर आपको होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके अंदर हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया है। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, फिर उसका आंसर कैसे देते हैं। तो आंसर क्वेश्चन जो करते हैं हम कई तरीके से करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आंसर देते हैं हम 2 ही तरीके से देते हैं, एक हम हाँ भरते हैं और एक हम मना करते हैं। तो आज की वीडियो जो थी वो यहीं तक थी। होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो जो है कैसे लग रही हैं, क्या कुछ कमी है, आवाज़ फास्ट है या स्लो है, या कोई भी मतलब जो भी आपको ये लगे कि इन फ्यूचर मैं इसके अंदर और अपडेट कर सकूँ। तो आपके जो सजेशंस हैं मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। और आप जितने भी और भी एक्स्ट्रा जो कोई वीडियो चाहते हैं अलग से इस टॉपिक से अलावा, या इसके अंदर भी कुछ और एग्जांपल और ऐड करवाना चाहते हैं, कुछ PDF वगैरह, मतलब जो भी आपके माइंड में हैं चीज़ें, मतलब जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कंटेंट डिलीवर कर सकूँ, अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकूँ, मेरी ये कोशिश है। तो आप वो सारी चीज़ें आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने सेव कर रखा है, और आप इसको नोट भी कर सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है वो है 9991556624। महेश कौशिक नाम से आप सेव करके आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।